अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत एक बार फिर नैब के रडार पर, जहां पर कल बात हो रही थी मुराद अली शाह साहब के हवाले से कि वो नैब में पेश नहीं हुए, उनको 8 सवालों से मुश्तमिल जो है एक सवालनामा भी भेजा गया। आज जो है खुर्शीद शाह साहब को अरेस्ट करने की जो है एक ख़बर सामने आई है। उनके ऊपर कुछ केसेस हैं जिनमें से एक एसेट बियॉन्ड इनकम का है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स पर ये ज़रूर निकलता है, क्योंकि उनकी जायदादें इतनी निकलती हैं। 105 बैंक अकाउंट्स बताए जा रहे हैं जो कि खुर्शीद शाह साहब के हैं। इसमें बेनामी अकाउंट्स भी शामिल है, उनके नाम से अकाउंट्स भी शामिल है। साथ ही साथ जो उन्होंने कुछ कंपनीज बनाई हैं, बैंगलोर और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, साथ ही साथ मिल्स भी हैं। ये तमाम तर जो है एक डॉक्यूमेंट में चीज़ें रिलीज़ की गई हैं नैब की तरफ से। ये जो अरेस्ट किया गया है, इनको नैब इस्लामाबाद और नैब लाड़काना दोनों की जो है मुश्तमिल कार्रवाई पर उनको अरेस्ट किया गया है। अब तक उनका ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आ सका और पीपल्स पार्टी का भी इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि सीएम मुराद अली शाह साहब के हवाले से कुछ बात हो रही थी। तो अब हमने जो है फ़ौरन से ये एक नया स्टांस भी देखा है। खुर्शीद शाह के ऊपर 7 अगस्त को जो है तहकीकात शुरू की गई थी। जो एसेट बियॉन्ड इनकम का केस है इनके ऊपर, इसके अलावा एक और केस है इनके ऊपर जो कि इर्रेगुलर लोगों को भर्ती करने के हवाले से। वाज़ेह है कि यही केस जो है आगा सिराज दुरानी साहब के ऊपर भी है, और एक और केस जो खुर्शीद शाह साहब के ऊपर है वो ये केस है कि जो अमरात सरकारी अफसरान को देने थे वो उन्होंने प्राइवेट अफसरान को दे दिए। तो ये तमाम तरकी, इसको अगर स्टोरी के क्रक्स समझे जाएँ तो करप्शन के ही हैं इसमें। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इसको कैसे जस्टिफाई करती है। दूसरी जानिब जो सिंध में शिकारपुर में जो वाक़या हुआ, बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, और उस पर भी जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सिंध की आला क़यादत के। और वहाँ पर जो एंटी रैबीज़ वैक्सीन था वो वहाँ पर नहीं मुहैया था, और वैक्सीन जो रैबीज़ वैक्सीन है उसके ना मिलने से पाकिस्तान में सालाना 5000 अमवात होती हैं, पूरी दुनिया में 59,000 अमवात होती हैं इस बीमारी से। और ये बीमारी जो है कुत्ते के काटने, बंदरों के काटने या फिर किसी और जानवर के काटने से होती है। तो तमाम तर ये तो हमारा नेशनल मसला है। साथ ही साथ जो हमारा पाकिस्तान का मसला, जो कि हमें बायलैटरल टाइज के हवाले से अगर हम कुछ बात करें तो सऊदी अरब के हवाले से हो या फिर कश्मीर या फिर जो है अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक ठीक ट्रैक पर गामजन है। उम्मीद है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी जो है बेहतर हो पाएगी और हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सऊदी जो ड्रोन हमला है उसके हवाले से जो है काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं। मुज़ाकरात की अगर हम बात करें तालिबान की, तो उस पर भी कुछ नया सिनेरियो सामने ये आया है। जिस तरह हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे तालिबान के साथ, क्योंकि उससे पहले जो है स्टेटमेंट आया था कि वो इंटरेस्टेड है मुज़ाकरात में, और ये तमाम तर जो मसला है सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन से ही हल हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जो एक हमला हुआ उसके बाद उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया। अब जो तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके तमाम तर जो दरवाजे हैं वो मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। आज के लिए हमारे प्रोग्राम में मौजूद है महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशीर आबी वसाइल, और उनके साथ मौजूद है कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब जो कि तजियाकार हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है गजाला सैल साहिबा को कॉल की थी, लेकिन शायद आज इस किस्म की खबरें हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस नहीं देना चाह रही, तो वो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं है। सर, आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले जो है सीएम मुराद अली शाह साहब के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो पेश नहीं हुए, वो कह रहे थे कि अपनी उनकी कमिटमेंट्स थी, एक स्टेटमेंट ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, और अब जो हमने देखा खुर्शीद शाह के हवाले शाह साहब के हवाले से उनका भी ऐसे ही मसला लाड़काना से कनेक्ट होता हुआ कराची, और फिर अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, देखें मुराद अली शाह साहब का भी, देखिए चीज़ों को अवॉइड करने से वो बोलते हैं ना ख़त्म नहीं होती, वो बोलते हैं। और खुर्शीद शाह साहब का काफ़ी अरसे से चल रहा था। आप इसमें देखें, मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा जो है ना मैसेज जा रहा है लोगों को, कि चाहे वो आज की पार्टी हो, चाहे वो इस हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो, कि कम से कम ये एक मैसेज जा रहा है कि जो भी पॉलिटिक्स में आ रहा है वो अपने आप को बड़ा क्लीन रखने की कोशिश करें, वरना बारी दर बारी आता रहेगा और इसी बारी में क्लीनिंग हो जाएगी। देखें, और जब तक ये क्लीनिंग नहीं होगी तो मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिक्स जो है ना फल फूलेगा नहीं, क्योंकि देखिए क्लीनिंग ज़रूरी है। और देखिए आज ये लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए जी सिर्फ
पीपल्स पार्टी है, PMLN है, हो सकता है अब हमारी हुकूमत जाएगी, हम में से भी कुछ क्लीनिंग हो जाएंगे। देखिए ये एक रियलिटी है, चाहे कोई भी हो। इस वक्त मैंडेट ये है कि करप्शन को खत्म करना है। महमूद मौलवी साहब, पीपल्स पार्टी का स्टांस आता है कि जिस पे कोई भी केस ना बन सके उस पे एसेट बियॉन्ड इनकम का केस डाल दें, ये दुरुस्त है क्या? आप ये देखिए ना, एसेट बियॉन्ड इनकम का जो कह रहे हैं केस डाल दे, तो कोई जवाब क्यों नहीं देता कि एसेट्स कहां से आए? देखिए एक आदमी अगर 10 साल में अरबपति बन जाता है, अरबोंपति, तो कोई उससे ये तो पूछेगा ना, भैया या तो आपके यहाँ से कोई सोने के कान निकल आए, ठीक है ना, कहां से आए? 105 बैंक अकाउंट्स होना क्या ये एक नॉर्मल बात है? दूसरी जानिब जिन शख्स के जो इन्होंने अपने फ्रंट मैन बनाए हुए हैं वो पहले दुकानदार थे। देखिए आप 105 की बात करें, एक नॉर्मल आदमी 5 अकाउंट ही रख ले तो बहुत है। देखिए ना, अगर क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ये सोच ये था कि ये चीज़ें कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई बैंक अकाउंट पूछेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, ये आम कारोबारी आदमी के पास 10-12 अकाउंट्स होते थे जिसको आप बेनामी के बड़ा खुला कहता था, ये बहुत नॉर्मल था, ठीक है ना, इससे कारोबार होता था। उन्होंने कहा जी कच्चे में, जो कारोबार गलत है उन्होंने कहा कच्चे में पैसे उतार दो, ठीक है ना। तो ये बड़ा, और रिश्वत के पैसे वो ऐसे ही उतरते थे, क्योंकि देखे ना, आपने भी देखा लोगों के पास रखने को जगह नहीं थे। तो इन सब चीज़ों को देख के तो अब मेरे ख्याल से जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ये टेक्नोलॉजी है, देखिए ना, आप साबित उन्होंने कहा ये सब कुछ सामने आ रहा है। अभी जितना NTN आपने अपना NTN डाला, वो आपको आज बता देगा कि आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है जो आपके नाम पे। आपको मेरे पूछना है तो आपको मेरा NTN नंबर डालें, वो बता देगा कि जी महमूद मौलवी साहब के पास ये प्रॉपर्टीज है, चाहे मैं डिक्लेयर किया हुआ हूँ या ना किया हुआ हूँ। क्यों कि सिंध के अंदर आप ज़िले का नाम डालेंगे तो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, पंजाब में यही। तो देखिए टेक्नोलॉजी आ रहा है, और मैं ये कहूँगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ रहा है और बैंक अकाउंट्स इससे अभी तो देखिए मैं बताऊं इंटरनेशनल भी कनेक्ट हुए हुए हैं, इसके तरफ हम अभी तक जो है ना शुरुआत भी नहीं की है। दुबई ने पूरा रिकॉर्ड्स दे दिए हैं, UK ने रिकॉर्ड्स दे दिए हैं, ठीक है ना। अब उसके ऊपर पूरी वर्किंग हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पैनिक क्रिएट हो। इसीलिए जब हमने वो दिया था कि जी कि एग्जिट के लिए लोगों को कि भाई इज्जत से एग्जिट ले लो, और जो है इसके अंदर आप पेनल्टीज भरें और आप इसमें वो उसमें ले लें आपके पास जो इनकम टैक्स का है। देखिए ना, मगर उसमें पॉलिटिशियंस को इसलिए नहीं दिया कि अगर वो देंगे तो फिर डाकू भी को देना पड़ेगा। फिर तो हमने बिजनेसमैन को दिया और एक नॉर्मल आदमी को दिया। उन्होंने कहा जी आप लोग के पास जो छुपा, क्योंकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस था। मैं ये कहूँगा ये बहुत खुशाइन बात है, इस पर पीपल्स पार्टी को भी ये इस पर मेरे ख्याल से खुश इसलिए होना चाहिए कि ये एक निज़ाम चलता रहे। देखें इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कैसे खुश होगी सर, ये तमाम तरह एसेट बियॉन्ड इनकम के केसेस, फिर गलत भर्तियां करना, ये तो बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी में मेरे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई जो कि वो काफ़ी खुश हैं। वो कहते हैं कि जी ऐसे हम कम से कम काम तो कर सकेंगे। ऐसे कितने लोग हैं मुझे कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, हमें काम नहीं दिया, हमारी जान छूटी। देखें मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ये ना समझे। मेरिट को तो सामने ऊपर नहीं लाया जाता ना, करप्ट्स को ही ऊपर लाया जाता है। देखिए मेरिट कब सामने आएगा, जब वो मैंने कहा ना सफाई होगी जी। अब देखिए अब आस्ते आस्ते सफाई तो हो रही है। सफाई होगी कमांडर साहब, जिस तरह सफाई होने नहीं दे रहा कोई, अब ये सिंपली जो एक और इनके ऊपर रेफरेंस है, जिस तरह गलत लोगों को जॉब्स देना, भर्ती करवाना, यानी मेरिट वालों को आप पुश कर देते हैं और जो आपके अपने जानने वाले या सिफारिशें आपको रिश्वत देते हैं आप उनको एकोमोडेट कर देते हैं, यानी आपने मुल्क का नुकसान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये अब एहतसाब तो होगा और होना भी चाहिए, और एहतसाब का स्टार्ट उन्हीं लोगों से होना चाहिए जिनके हाथों में इस मुल्क का निज़ाम है। तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है। और अगर हम सिंध की बात करें, जिस तरह अभी आपने सिंध की बात की और यहाँ के सियासतदानों की बात करें और हम पूरे निज़ाम की बात करें, तो सबसे बेरब्त तो सिंध का निज़ाम है ना। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल केयर हो, जो कोई भी सिस्टम सिंध का ले लें, भर्तियों का ले लें, थाने का ले लें, सबसे बेरब्त जहाँ का अगर आप कंपैरिजन करें चारों सूबों का, तो इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम तो है ना। किसी को तो कटहरे में आना है, किसी को जवाबदेह होना है।
अब अगर एक एक करके लोग पकड़ में आ रहे हैं, अब इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ जो अच्छा नहीं हो रहा, कि ये मतलब लग ऐसा रहा है कि ये थोड़ा बाइस्ड है जो गवर्नमेंट कैसे है। लग रहा है जी, biased है? मतलब इसलिए कि अभी तक जितने लोग पकड़ में आ रहे हैं वो सारे वो हैं जिनका या तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है या नून लीग से ताल्लुक है। हाँ, कि बहुत अच्छा हो अगर हम कहें कि अगर हम एसेट्स की बात कर रहे हैं तो जितने सियासतदान हैं मोर देन 90 दे आर रिच पीपल, ठीक है, क्योंकि जाहिर है पैसे के बगैर आप सियासत लड़ नहीं सकते, ठीक है। अब किसी भी अमीर आदमी को जब आप कटहरे में लाएंगे कि पैसा कहाँ से आया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है अगर आपने इनकम टैक्स उस फार्मूले पे नहीं अदा किया, बेशक वो आपकी अपनी अर्निंग हो, लेकिन आपने अगर उसको साफ नहीं किया टैक्स अदा करके, और टैक्स अदा जो हमारे फार्मूले हैं कि हम जो है यूरोप के फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं कि ये रिटर्न कुछ नहीं देते ना, बांग्लादेश की सहूलतें भी नहीं दे रहे लोगों को। सही, उगांडा मजाक उड़ाया जा रहा था, कुछ न्यूज़ बन रही थी, टैक्स लेते हैं देखिए अब यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से, और अमारात युगांडा की कितनी ज्यादती है कि अगर एक शख्स 10 करोड़ कमाता है, क्योंकि आम बिजनेसमैन कराची में जाहिर है करोड़ों कमा रहे हैं, और उसको अगर कोई कहता है कि नहीं इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ टैक्स दो आप, तो वो कहता है मैं 5 करोड़ टैक्स क्यों दूं? ना मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन है, ना मेरे लिए सिक्योरिटी है, ना मेडिकल केयर है, ना साफ पानी है, टूटी सड़कें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो मैं अपनी खून पसीने की कमाई में से आधा पैसा क्यों चोरों को दूं? और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब इन्वॉल्व हैं करप्शन में ना, इन्वॉल्व हैं, तो ठीक है, एहतसाब होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन एहतसाब में भी इंसाफ होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि जी एसेट्स बियॉन्ड इनकम, तो हम सारे पॉलिटिशियंस को कटेरे में लाएं ना, हम क्यों एक के पीछे भाग रहे हैं? लेकिन जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जिसके निकल रहे हैं 105 नहीं, सबसे पहले गवर्नमेंट से, सबसे पहले क्या गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिशियन ऐसे नहीं जिसके 100 से ज्यादा अकाउंट हो? मौजूद हैं, मौजूद हैं, से भी तो कुछ लोगों के ऊपर देखें अभी इस वक्त बात भाई ने बहुत अच्छी कही कि ठीक है आज पीपल्स पार्टी नून लीग का एहतसाब हो रहा है, कल को पीटीआई का भी होगा जब कोई और गवर्नमेंट आएगी, तो वो कोई और गवर्नमेंट का क्यों इंतजार करें? हम क्यों ना इंसाफ की बात करें, ठीक है, हम क्यों ना सिस्टम को बेहतर करें? देखें इस वक्त सिस्टम पे काम नहीं हो रहा, सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा, एफबीआर आज भी करप्ट है, इनकम टैक्स आज भी करप्ट है, आज भी रिश्वतें धड़ाधड़ चल रही हैं, आज भी पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। बिलीव जो 70 साल से तबाही हुई है वो एक साल में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा निजाम। लेकिन देखें सही, ये ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं ये भी तो मुल्क का खून चूस रहे हैं। नहीं, खून तो देखें सबने चूसा है ना, लेकिन उसकी वजह क्या है कि एक बेरब्त निजाम, क्योंकि जब तक आप निज़ाम नहीं देंगे, जब तक आप एक सिस्टम नहीं देंगे, जब तक सिस्टम क्या होता है कि जो भी चोरी करे पकड़ा जाए, ठीक है ना। अब चीजें देखें, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। आज से 30 साल पहले मैं यूरोप में ट्रेवल कर रहा था, तो मुझे मोटरवे पे पुलिस ने रोका। उसने पहला सवाल ये किया कि आर यू मिस्टर जाकिर, मतलब पहला सवाल मुझसे ये पूछा कि आर यू मिस्टर जाकिर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि उसके पैंट के साथ एक कंप्यूटर लगा हुआ था जिसमें मेरी गाड़ी का नंबर वो पहले ही फीड कर चुका था कि इसका ओनर कौन है। तो उसने ओनरशिप कंफर्म करने के लिए, देखिए ये है टेक्नोलॉजी। अभी भाई ने भी बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, चीजें कंप्यूटराइज हो रही हैं, लोग पकड़ में आ रहे हैं और इसी तरह से बेहतरी होगी। मतलब एक बेहतरी की तरफ तो हम चल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अंसर या कोई पहलू ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सियासी इंतकाम की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जितने भी केसेस हैं वो कोई भी अभी कोई फर्स्ट टाइम कोई केस नहीं हुआ। 2015, 16, 17 पुराने केसेस हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको बंद कर लिया गया क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोग जो है पाकिस्तान में अदलिया के ऊपर हावी हैं, नो डाउट। तो अब उन केसेस का दोबारा से रीओपन होना या उनकी प्रोसीडिंग्स होना, तो क्या ये वाकई ये इंतकामी कार्रवाई है? नहीं, वो सारे केसेस रीओपन उन्हीं लोगों के खिलाफ क्यों हो रहे हैं जो अपोजिशन में है। मतलब गवर्नमेंट के भी तो लोग हैं जिन पे केसेस है ना। या तो आप नंबर्स बराबर रखें, आप कहें ठीक है हम एसेट्स बियॉन्ड इनकम, ओके, पीटीआई के भी 10 पॉलिटिशियंस आ जाएं,
पीपल्स पार्टी के भी 10, नून लीग के भी 10 कटहरे में आ जाएं और उनको सबको डिस्क्वालीफाई करें अगर प्रूव हो जाता है, जो कि डेफिनेटली प्रूव होगा। आप किसी भी अमीर आदमी को जब कटहरे में लाएंगे वो नहीं साबित कर, इस मुल्क में टैक्स कोई भी पूरा नहीं देता। मैं महमूद मौलवी साहब आपसे भी जानूंगी कि ये जो एक एलिगेशन लगाया जाता है ऑपोजिशन की जानिब से कि हमारे साथ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन एक मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि एहतसाब का अमल जारी है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से ये सवाल आता है हमेशा से कि वाकई कि ये जो एहतसाब हो रहा है इंतकामी कार्रवाई एहतसाब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि ये तमाम तर केसेस वो हैं जो 2015 या उससे पहले के बनाए हुए केसेस हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी ने PMLN के ऊपर केसेस बनाए और इसी तरह जो है दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए। सर, आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ऐसी वाकई कोई इंतकामी कार्रवाई कर रही है हुकूमत, या नैब एक ऑटोनॉमस बॉडी है वो अपना काम कर रही है? देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि नैब एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वो अपना काम कर रही है। पहला चीज़ ये कि देखिए इत्तफाकात आप देखें, खुर्शीद शाह साहब ऑपोजिशन लीडर थे जिन्होंने नैब का चेयरमैन को लगाया, ठीक है ना, ये उन्हीं के दौर के लगे हुए हैं। एक चीज़ ये देखें ना कि 10 साल का हिसाब ले रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अगर हमारे को 1 साल हुए ना, हमारे कोई भी आदमी, हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, मैं आपको आपके चैनल के ऊपर बैठ के कहता हूँ, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, अगर वो भी देखे होगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बड़ी क्लियर पॉलिसी है, चाहे कोई भी हो। और मेरा कहना है कि आप 5 साल इंतजार ना करें, मीडिया ओपन है, उन्होंने शुरू कर दें। उन्होंने कहा साहब ये मिनिस्टर पैसे ले रहा है, ये क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन पैसे ले रहा है, मेरे ख्याल से शुरू करें। हम लोग इंतजार क्यों करते हैं 5 साल का? देखें, आज कोई चीज़ छुपता नहीं है, आप शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा साहब ये लेते हैं। होता ये मैं आपको फिर कहूँ, हमारा माशरे में आधी तबाही के जिम्मेवार ये है कि हम उस वक्त अपना मुंह बंद रखते हैं, बाद में फिर जब जाने के बाद देखिए, आप किसी को नौकरी से निकाल दें तो जब तक वो नौकरी में होता है ना, लोग कुछ नहीं कहते। जैसे वो निकले उन्होंने कहा यार ये ऐसे, लोगों को मैं कहूँगा कि आज आना चाहिए ओपन। उन्होंने कहा साहब इस मिनिस्ट्री आपकी, ये PTI की गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर करप्ट है, ये ब्यूरोक्रेट करप्ट है, वो खुद आके बोले। इसमें कौन सी, आप लोग तो खुद टीवी वाले बुलाते हैं, आके बोले ना टीवी के ऊपर। और अगर 10 साल का हिसाब देखिए ना, हमारी हुकूमत को 1 साल हुआ, 10 साल में इन्होंने किया ना, और देखे एक दूसरे पे बनाते रहे। आप ये देखें इनके ऊपर ये बनाए किसने और हिसाब क्यों देंगे? हमारे तो 1 साल हुआ है, हम तो कह रहे हैं 1 साल में हिसाब करो। ये देखें, मैं फिर यही कहूँगा कि इनकी ये सब की सोच थी कि कोई पाकिस्तान में ये चेंज नहीं आ सकता। ये माइंडसेट हम सब लोगों में था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खास पीपल्स, ये पूरे पीपल्स पार्टी अब तक इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर अब तक क्यों खामोश है? खुर्शीद शाह की डेवलपमेंट हो या फिर CM सिंध की हो, अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? देखिए, वो क्या स्टेटमेंट देंगे? वो क्या कहेंगे कि नहीं साहब ये खुर्शीद शाह साहब के ये अकाउंट्स क्लियर हैं। देखिए, उनको भी मालूम है कि देखे ना कि क्या है, देखे ना, जैसे हर आदमी को मालूम होता है, उनको अंदाजा है कि क्या भरा हुआ है इसमें। देखे ना, उसको कोर्टों में जाके जस्टिफाई करेंगे। और देखिए, कुछ चीजें होती है जो कि ग्रे एरिया होता है, जहां ब्लैक एंड व्हाइट है उसको तो आप कोई चीज नहीं छुपा सकते। देखिए, डॉक्यूमेंटेड चीज हो कि आपके पास 104 अकाउंट है और उसमें आपके पास 6 अरब रुपए पड़े हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? या तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरे नहीं है। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली, एक दुकानदार 2005 से पहले कोई दुकानदार हो और उसने कोई टैक्स नहीं दिया हो और फिर सडनली ऑल ऑफ अ सडन जो है वो इतनी ज्यादा जायदादें बना ले, कमर्शियल काम शुरू कर दे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि हर बिजनेस में देखिए एक लिमिट होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉसिबल नहीं है, 19-20 आगे पॉसिबल है। लेकिन एक छोटी सी दुकान चलाना टैक्स रेवेन्यू से भी दूर दूर तक कोई वास्ता ना। देखिए, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कारोबार आप करेंगे ना, भले जितना अंधेर नगरी पहले भी था, मगर टैक्स कल्चर था। ये नहीं हो सकता था कि आपके पास बिल्कुल ही जीरो हो। देखिए ना, होता ये, मैं तो आज भी कहूंगा कि देखें 19-20 तो पहलाज नामी जो दुकानदार थे वो, उनकी जायदादें जो हैं उनको फ्रंटमैन बनाया गया है खुर्शीद शाह की जानिब से, और 2005 से पहले वो लिस्टेड नहीं थे कहीं पर भी, और 105 उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो कराची, लाड़काना और दीगर शहरों में मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब ये इसका आपको लगता है कि मनी ट्रेल इतना सिंपल होगा?
देखिए मनी ट्रेल तो मिल जाता है ना। देखिए मनी ट्रेल तो आजकल ये है कि मनी ट्रेल आपको मैं बता दूं कि दुबई से लेके आ रहे हैं मनी लेकिन ट्रेल सर, के चक्कर दो में। और रेफरेंसेस भी इनके ऊपर हैं, एक जो गलत भर्तियां होना, दूसरा सरकारी अफसरान के अमारात उठा के प्राइवेट को देना। तो क्या यहाँ पे एम्बेजलमेंट हो सकती है देखिए और ये- यहाँ से पैसा निकाला जा सकता देखिए ये है? बहुत हल्का केस है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो केसेस बनाए वो बहुत गलत है और वीक है। मैं इसलिए केसेस वीक इसलिए मैं लेकिन आपको इन टर्म्स बताऊं, ऑफ मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए उसमें मुल्क का नुकसान देखें आप, मैं पहले भी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, लोगों आगा पे सिराज दुरानी साहब के ऊपर भी इसमें से एक केस देखिए दोबारा ये है। केस बनाना, ये तो मेरे ख्याल से मैं तो बल्कि ओपनली कह रहा हूं, ये गलत जो है, बहुत हल्का केस है। क्यों कि एक आदमी अरबोंपति आदमी है, आप उस पर केस बना रहे हैं कि जी इसने 2 लाख रुपए लेके या 3 लाख रुपए देके नौकरी ली। ये गलत है। वो 2-3 लाख रुपए नहीं लेगा, वो अरबों का खेल खेलता है। 2-3 लाख रुपए तो उसके, वो जिसको बोलते हैं ना सफाई वाले, ले लेंगे जी। तो ये गलत केस बनाते हैं कि जी 2 लाख रुपए लेके नौकरी दे दिया, 3 लाख। मैं आपको इसकी मिसाल ये दे रहा हूँ, केपीटी में 800 लोग भर्ती हुए, जी। ठीक है ना। मैं क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी बाबर गौरी साहब ने पैसे लेके भर्ती किए। मेरा कहना है कि बाबर गौरी 2-2 लाख रुपए लेता है था नहीं। देखिए ना, अगर आप चीजें देखें जहां गलत होगा ना तो उसको मैं हुआ ये है कि देखिए एक कॉन्सेप्ट है, हाँ जहां एक आदमी है 1000 करोड़ का आदमी है या 15 अरब का आदमी है, आप उससे पूछेंगे भैया ये 15 अरब कहां से आए, फिर वो खुद बताए ना। देखिए ये कानून दुनिया में है कि आप जस्टिफाई कर लेना कि भाई मेरे पास यहां से आए, देखते हैं सर कैसे मेरे दादा तिजोरी छोड़ के गए थे जमीन के अंदर। जस्टिफाई करते हैं या फिर इसमें भी दोबारा से वही सिनेरियो होगा। कमांडर साहब, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि दुनिया भर में जब टैक्सेस लिए जाते हैं तो उनको इन रिटर्न भी कुछ दिया जाता है। पाकिस्तान भी बहुत बड़ा टैक्स लेता है और हर शख्स से टैक्स लेता है, और अब नहीं हुआ ऐसा, हमेशा से इस तरह चला है। शिकारपुर में जो बच्चे की हलाकत हुई है, बच्चा बेचारा जो है वो जिंदा नहीं रहा इसलिए क्योंकि उसको कुत्ते ने काटा, और रैबीज की वहाँ पर वैक्सीन मौजूद नहीं थी हॉस्पिटल में। और ये रैबीज का जो इलाज है, ये कहा जाता है इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रॉब्ली। और दूसरा ये है कि इसमें गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको बहुत सस्ता पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको काफ़ी महंगा होता है। तो वहाँ पे जो अस्पताल था वहाँ पर वैक्सीन ही मौजूद नहीं थी। तो क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है इटसेल्फ कि अस्पताल में क्यों नहीं था? सिंध का ही जिला है, पीपल्स पार्टी का सवाल उठता है। नहीं बिल्कुल, ये तो देखें हम, ये आप तो एक एक्सपेंसिव मेडिसिन की बात कर रही हैं ना, यहाँ तो बिल्कुल बेसिक जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो आपको नहीं मिलेगी। आप इंटीरियर से अगर चले जाएं, शहरों में तो चले कुछ हद तक जो है वो बेहतर है निज़ाम, लेकिन अगर आप इंटीरियर की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो दवाइयाँ, मतलब बेसिक बुखार की दवाई आपको नहीं मिलती, मलेरिया की दवाई नहीं मिलती। तो ये तो सब बच्चे की माँ इस तरह बाहर बैठी हुई थी, बच्चे को गोद में लेके रो रही थी। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। देखें टैक्स जो यहाँ पे देखें, अवाम टैक्स तो देते हैं, सुबह उठते हैं मोबाइल चार्ज पे टैक्स, कोल्ड ड्रिंक पीने पे टैक्स, होटल में जाने पे टैक्स, बैंक में पैसा निकालने पे टैक्स, जमा कराने पे टैक्स, मतलब सुबह से रात तक टैक्स देते। अब ये टैक्स अगर अवाम पे लगे, जाहिर है वो उस वक्त लगेगा जब दयानतदार लीडरशिप होगी। ये आज जो पॉलिटिशियंस के 100 अकाउंट्स निकल रहे हैं, ये पैसा क्या है? ये असल में वो किकबैक्स हैं, ये वो पैसा है जो यही लोगों के टैक्स का पैसा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स में नहीं लगता, जहाँ पे फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, घोस्ट भर्तियाँ होती हैं, घोस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मतलब कितने इदारे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, स्पेशली सिंध में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में जो घरों में बैठ के, तो मतलब ये गलत चीज़ें, ये बेरब्त निज़ाम, इसको अगर हम सही नहीं करेंगे, अगर सियासतदानों की पकड़ दकड़ नहीं होगी तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक अच्छा ट्रेंड सेट हो रहा है कि कम से कम कटहरे में तो आ रहे हैं ना। अस्पताल बनाया किस लिए? जब वहाँ वैक्सीन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, इलाज नहीं हो रहा, तो किस लिए? क्या डॉक्टर्स को अपॉइंट करके डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए? अगर आप उसी हॉस्पिटल के अकाउंट्स चेक करें ना तो पता चलेगा फंड्स भी आए हैं, सब कुछ आए हैं, दवाइयाँ खरीदी भी गई हैं, मौजूद मतलब लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। और ये सिर्फ जो मेडिकल केयर है इसमें नहीं है, ये एजुकेशन का भी यही हाल है, ये हमारे जो बाकी जो लोगों को हमने सहूलियात देनी है। अब हम मतलब डंडे के जोर पे टैक्स नहीं ले सकते उनसे, उनको पहले सहूलियात दें। एक जो बेसिक टैक्स है वो सब दे रहे हैं, जो मैंडेटरी है
मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से सही, मैंडेटरी टैक्सेस हॉस्पिटल्स का हैं। निजाम कैसे दुरुस्त होगा? देखिए हॉस्पिटल का निज़ाम भी तो आपकी गवर्नमेंट चला रही है ना, वहाँ भी तो जाहिर है आपको दयानतदार लोग जब तक नहीं आएंगे, जब तक आपकी मिनिस्ट्री में दयानतदार लोग नहीं होंगे, नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नीचे हॉस्पिटल लेवल पे दयानतदारी नहीं होगी। अब जब सब देखते हैं कि लूट खसूट का बाजार गर्म है तो हर कोई उसमें फिर अपने हाथ आपको धोता नहीं है। लगता कि हमें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करप्शन के ऊपर और दयानत के ऊपर भी एक सब्जेक्ट जरूर कंटेंट में शामिल करना देखें, चाहिए ताकि लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो, वैल्यूज आए, मोरल्स आए? देखें, तालीम से ज्यादा अहम तरबियत है। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी स्कूल में नहीं गए थे, किसी इदारे में उन्होंने तालीम नहीं हासिल की, लेकिन उनका जो करैक्टर देखें उसकी बुनियाद पे वो सबसे कामयाब इंसान है। अनफॉर्चुनेटली 100 में से तो आजकल हम एक पेरेंट तरबियत अपनी औलाद को वैल्यूज डालते हैं, डालने में कामयाब हो ठीक है, जाते तो हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करैक्टर बिल्डिंग नहीं है, उस पर फोकस नहीं है करैक्टर बिल्डिंग का। गवर्नमेंट का तो खैर निज़ाम ही नहीं है ना। आप गवर्नमेंट स्कूलों में चले जाएं, वहाँ तो मतलब जहाँ टीचर ही नहीं आता, जहाँ तो वहाँ हम करैक्टर की क्या बात करें। लेकिन चलें, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से थोड़ा सिस्टम को हम सहारा मिला हुआ है। लेकिन ये पॉलिटिशियंस का जिनके हाथ में पूरा निज़ाम है, पैसा है, बजट है, ये कहाँ टैक्स जा रहा है, कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं ज़ाहिर उसमें किकबैक्स इतनी होती हैं कि वो पैसा सही जगह पे लगता नहीं है। ख्वाह वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, ख्वाह वो रोड हो, ख्वाह वो ये गटरों की सफाई हो। देखिए हर जगह हमें बेरब्त एक सिस्टम क्यों नज़र आ रहा है? करप्शन, मेन वजह करप्शन है। जब तक इस करप्शन को हम एड्रेस नहीं करेंगे, और हमेशा ऊपर से करप्शन हमेशा टॉप से होती है। एक थाने का एसएचओ कभी रिश्वत नहीं ले सकता अगर आईजी ऑनेस्ट है। अगर आईजी ऑनेस्ट है तो कैसे जुर्रत हो सकती है कि कोई एसएचओ रिश्वत ले? ये हो नहीं सकता। टॉप से होती है और बॉटम तक जाती है। जी जी, तो बिल्कुल वो पैसा सारा ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारी डोरें इनकी ऊपर से कंट्रोल होती है करप्शन की, नीचे नेशनल लेवल पे करप्शन हो नहीं सकती। तो हमें ऊपर हाथ डालने हैं और हमें कटहरे में लाना है इन सियासतदानों को जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया। ठीक है महमूद मौलवी साहब, शिकारपुर में वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन ना होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है क्या पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए पहली बात तो ये बड़े अफसोस की बात है कि शिकारपुर में जो है वैक्सीन का ना होना। मैं खुद इत्तेफाक से मेरे आबा व अजदाद शिकारपुर से हूँ, तो इसलिए आई फील वेरी सॉरी, मेरे को बहुत अफसोस है कि वहाँ पे जो हादसा। देखिए ये जो ना होना ये बड़ा आम चीज़ है। मैं इन लोगों से, बहुत से मेरे दोस्त भी हैं जिनसे मैं कहता हूँ कि हम कहीं तो लाइन डालें। देखिए ना अस्पताल, देखिए ना अस्पतालों के फंड, देखिए वही जो अभी कमांडर साहब कह रहे थे ना, ये एक नॉर्मल सिस्टम हो गया कि उनको ये करप्शन नजर ही नहीं आता। उन्होंने कहा देखें ऐसे स्कूल्स हैं जो कि मैं बहुत से लोगों के साथ गया था जो एनजीओज के, उन्होंने कहा साहब स्कूल हम टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है ना, इस स्कूल की आपकी गवर्नमेंट की कॉस्ट आ रही है ये, आप इससे हमें कम दे दें, हम ये स्कूल टेक ओवर करके बना लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, क्यों कि देखिए वहां पे भी आमदनी लोगों की लगी हुई है। अस्पताल में देखिए मैं तो ये कहूंगा कि इस चीजों को देखते हुए कि कम से कम टू स्टार्ट विद 25% हॉस्पिटल्स सिंध के ये प्राइवेट सेक्टर को दे दें, और जो इनके पास फंड्स हैं, मिसाल दे रहा हूं कि एक अस्पताल जो कि इन्होंने सिंध में रखा है उसके ऊपर 25 लाख रुपए है, कम से कम उसमें से अगर वो प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो वो मेंटेन करे और उसको ऑडिट हो जाएगा। हो ये रहा है कि देखें हर चीज को अस्पतालों में लोग आ नहीं रहे ना, डॉक्टर ऐसे भी आपको अस्पताल देखे होंगे जिसमें गाय भैंस बंधे हुए हैं, देखे ना, है अभी ना? पंजाब के एक जिला में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें डॉक्टर जो है वो नौकरी 3 साल तक वो थे नहीं, वो बाहर चले गए थे, जब आए तो उनके अकाउंट में 35 लाख, यानी इस तरह खून चूस रहे हैं ये तमाम तर लोग। ये सिस्टम को चेंज करना लेकिन पड़ेगा। वो दयानतदार थे, उन्होंने वापस किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उनके पैसे वापस मगर करने मैं का। आपको बताऊं, एक एक करके कतरा कतरा बोलता है करके दरिया। देखिए सिस्टम को चेंज होने में टाइम लगेगा, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इंशाल्लाह देखिए ये जो गवर्नमेंट है ये दिस विल मेक श्योर कि ये कर। देखिए हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, मगर एक चीज मैं बता दूं
ये जो करप्शन है ना, दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं फिर कह रहा हूँ, और जैसे कमांडर साहब ने कहा, जब करप्शन को और ये सब चीजों इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अब तक कौन से मेजर्स लिए और कौन से मेजर्स पाइपलाइन में हैं? देखिए मेजर्स ये लिए हुए ना कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बहुत से लोग पकड़े जाए, ये टेक्नोलॉजी है। देखिए गवर्नमेंट अभी और भी चीजें लेके आ रही है कि जो पैसे बाहर रखे हुए वो कैसे आएंगे, ठीक है ना। करप्शन के लिए देखिए मैं फिर कहूंगा कि हमें लोगों के मदद चाहिए, ठीक है ना। जैसे इन्होंने कहा एक आईजी ईमानदार हो तो पूरा सिस्टम, नहीं, मैं कहूंगा एक आईजी के साथ 4 डीआईजी भी ईमानदार चाहिए, क्योंकि वो अकेले आदमी के साथ कुछ और लोग भी चाहिए ना ईमानदार, जो कि उनके साथ पूरा ट्रिकल डाउन हो। एक आदमी ईमानदार हो और बाकी पूरा सारे चोर मिल जाएं। सारे चोर मिल जाए, कम से कम कुछ लोग जो कि मैं कहता हूं चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे गवर्नमेंट इदारों में है, वो हमारा साथ दे, या उन लोगों का साथ दे जो ईमानदार है। आप छोड़ दें किसी पार्टी को, ईमानदार लोगों का साथ दें, चाहे हमारे पार्टी में करप्ट लोग हैं उनकी निशानदेही करें। मैं तो ये बैठ के आपको कह रहा हूं कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी में, कोई भी इदारों में जहां लोग देखते हैं कि सब कुछ ईमानदार लोग हैं, उनके साथ मिल जाएं, और चाहे किसी हो, चाहे किसी पार्टी का हो, करप्ट लोगों की निशानदेही करें। ये मैं हर चैनल पे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये बीमारी से आपकी 10 बीमारियां ठीक हो जाएगी। जहां से करप्शन खत्म होगा तो आपको वैक्सीन भी मिलेगा, करप्शन खत्म होगा तो आपको एजुकेशन भी मिलेगा। मुझे क्या जरूरत है कि हर आदमी प्राइवेट स्कूल्स में जाए, अगर यही एजुकेशन, देखिए क्या चाहिए लोगों को, अच्छी दीवारें, एयर कंडीशन नहीं चाहिए, जो है कंटेंट चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं ना, प्राइवेट स्कूल और लोग कहते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल हजारों रुपए, 20-20 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। आम आदमी को वो एयर कंडीशन या वो अच्छे फर्नीचर नहीं चाहिए, अगर पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए। और पढ़ाने वाले को आपको आज बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर, बहुत से प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाहें कम है टीचर्स की बनिस्बत गवर्नमेंट की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मनोड़ा में मैं खुद देख के आया हूं, बिट आइलैंड में गवर्नमेंट स्कूल का टीचर 60,000 रुपए ले रहा है, 60,000, ठीक है ना, और प्राइवेट टीचर 25,000 रुपए, एट मैक्स 25, ठीक है। मैं हायर आपको 4-5 हजार भी करते हैं सर। तो 25,000 रुपए देके, प्रॉब्लम ये है कि चीजों को हम बेहतरी, करप्शन खत्म होगा तो एडुकेशन आपका सही होगा, आपके रोड सही बनेंगे, आपको दवाइयों का, देखिए हर चीज की बुनियाद क्या है। कमांडर साहब बैठे वो क्या कह रहे हैं कि जहां किकबैक्स होंगे, करप्शन, किकबैक्स होंगे तो रोड बनाने वाला वो कहेगा जी मेरे को तो 40 रुपए वापस करना है, तो मैं कहां से बनाऊंगा 100 रुपए की चीज को, तो वो उसमें, तो एक हर चीज का बुनियाद एंड जाता है करप्शन पे। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जो तालिबान का तमाम तर सिनेरियो उस पर कि आखिर तालिबान का इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है और यूएस कितना बेहतर तरीके से सीरियस है इस वक्त इस तमाम तर मसले को हल करने में। एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी तालिबान के सिनेरियो के ऊपर कि यूएस कितना इंटरेस्टेड है इस तमाम तर मसले को हल करने के लिए। इस पर बात करते हैं और इसमें कमांडर साहब आप क्या ऐड करेंगे कि ये जो तमाम तर सिनेरियो इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान भी जो है इसमें हेल्प आउट कर रहा है यूएस को, क्या समझते हैं कितना ये मामला कितना जल्द ये रिजॉल्व हो जाएगा? देखें, अगर ओवरऑल हम सिचुएशन देखें तो बहुत जल्द रिजॉल्व होता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है, तालिबान भी मतलब एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि एक तालिबान का ग्रुप है जो मुज़ाकरात के फेवर में है और दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो कहता है कि चूँकि यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते तो हमने अमेरिका से दोस्ती नहीं करनी। तो अब हमने देखा कि लास्ट टाइम जब थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी और फिर वो एक अटैक हो गया, अब वो किसने किया आज तक मतलब कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, लेकिन अमेरिका ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अब फिर तालिबान ने कोशिश की है कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन अब देखें, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर भी जो है एक बड़ा जो है तालिबान के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो लोग गवर्नमेंट में हैं उनको पता है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल गया तो दोबारा ये वही अफ़गानिस्तान देख रहे हैं जो उस दौर में जो हमने वो दौर देखा और हमने उस दौर में सपोर्ट भी किया। देखें वो अफ़गानिस्तान को कितना पीछे ले गए थे,
कि ख़वातीन की एजुकेशन बंद कर दी। और देखिए ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो तालिबान जो सोच है, ये तो बेसिकली मतलब असल में वो इस्लामी सोच तो नहीं है ना, जो असल में इस्लाम है जो। तो इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है वो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो इस हक़ में नहीं हैं कि यहाँ से अमेरिका इस तरह से चला जाए और उनको फिर बेयारो मददगार छोड़ दे। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अब जाहिर है इन तमाम सिचुएशन में उस तरफ इंडिया है। देखें इंडिया जो पाकिस्तान ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन जो है वो अबतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी के बजाय। और उसके भी इंडिया के भी जो इंटरेस्ट हैं उसने भी जो है अफ़गानिस्तान को यूज़ किया है जो है हमारे ख़िलाफ़, और तालिबान को यूज़ किया है, स्पेशली वो तालिबान जो हमारे ख़िलाफ़ हो गए थे और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे थे, उनको इस्तेमाल किया। उसके बहुत सारे प्रूफ हमारे पास हैं। तो ये बहुत सारी ये बहुत सारी और फिर जो एग्रेसिव उनकी बयानात हैं, अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का कल परसों बयान आया है जो कश्मीर के बारे में, जहां वो फिज़िकल पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर की, तो बड़ा वो हैरान। हम तो ये सब इग्नोर करते हैं ना इस तरह के बयान, तो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो जो ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त इस खित्ते की, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत आसानी से ये मसला हल हो जाएगा या मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएंगे। और बहुत, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो ऐसे हैं लोग जो ये नहीं चाहते ऐसा हो, तो वो कोई ना कोई उसमें, जैसे ये अटैक हो गया, कल को कुछ और इस तरह का इंसिडेंट हो जाएगा कि इसको डिस्टर्ब करना, कि ये ना हो मुज़ाकरात किसी तरह से और यहाँ इसी तरह से जो है डिस्टर्बेंस रहे। तो ये मैं नहीं समझता कि को बहुत आसान है ये मुज़ाकरात और वहाँ से अमेरिका का निकलना, तो उसमें मतलब टाइम लगेगा। और अगर अमेरिका सीरियस होगा, एक तो छोटी, अब ये जो अटैक लास्ट अमेरिकन फोर्सेस पे हुआ, अब उसमें अगर वो तालिबान कह रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, और देखें अमेरिकन तो आजकल सैटेलाइट्स हैं, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास, देखें हम लोग तो कहें कि हमें नहीं पता ये किसने किया, लेकिन अमेरिकन के पास तो सारी टेक्नोलॉजी है, वो तो ये पता चला सकते हैं कि ये किसी ने शरारत की है, ये सबोताज करने के लिए किया गया है, या वाकई ये तालिबान की तरफ से हुआ है, उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया फौरन। सर, जिस तरह अभी कमांडर साहब भी कह रहे हैं कि यूएस तो ऑलरेडी इतना एडवांस्ड है, वो तो आराम से पता लगा सकते हैं कि सिनेरियो क्या है। दूसरी जानिब जब तालिबान कह रहे हैं कि हमारी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं थी, और अगर वाकई सिंसियर और सीरियस हैं यूएस प्रेसिडेंट इस हवाले से, तो उन्होंने एक ट्विटर पे एक पैगाम रिलीज कर दिया, वो कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या ये एटीट्यूड उनका दुरुस्त था? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसको हम बड़े कैनवस पे देखें कि ये हो क्या रहा है। जब भी मुज़ाकरात होते हैं, आप देखें ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, तो कोई थर्ड फोर्स बीच में इन्वॉल्व होती है। इसमें या तो थर्ड फोर्स है, या मैं कहूँगा कि वो खुद भी हो सकता है कि देखें ना इत्तेफाकात ऐसे कैसे कि जब भी होता है जी, और वो कहते हैं कि जी हो जाता है, और उसके बाद आप ये देखें ना ज़रा सा ये कुछ हुआ और उनका कहना है कि जी हम तो अभी नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें हमारे, मतलब मैं तो कहूँगा कि मेरे कम से कम सोच से काफ़ी बालातर मुझे नज़र आते हैं कि अचानक कैसे हो जाता है। इसमें क्या अमेरिका भी आपको परसिस्टेंट दिखाई देता है इस सिनेरियो को रिजॉल्व करने नहीं, में? मेरे ख्याल से देखिए वो चाहता है रिजॉल्व करने, मगर वो अपने हिसाब से रिजॉल्व करना चाहता है। देखिए, आप देखें यहाँ पे तालिबान का इशू हुआ, वहाँ सऊदी में वो हुआ, ईरान के अंदर ऑलरेडी टेंशन चल रहा है। तो देखिए ना, एक पूरे खित्ते में एक टेंशन है, और ये देखें ना कि इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। देखिए ना, इंडिया का इंटरेस्ट है कि ये चलता रहे ऐसे ही, क्योंकि देखिए इंडिया के साथ, इंडिया इज़ वेरी कंफर्टेबल कि अफगानिस्तान से अमेरिकन ना जाएं, ठीक है ना। तो उनका भी देखिए ये इतना मल्टीपल मेरे ख्याल से चीज़ है कि इसको मतलब क्लियर करना काफ़ी मुश्किल काम है। क्यों कि मैं हर जगह देख रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से चौथी दफ़ा है तालिबान के साथ, और अमेरिकन ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हम तो विड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास तो पोर्ट के अंदर वो आए थे कि जी अमेरिकन जहाज आएंगे, ये जाना है, उसकी लोग वर्किंग कर रहे थे, क्योंकि ये 6 से 8 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये इवैक्यूएट करना। ये करोड़ों का नहीं, 7 या 8 बिलियन
डॉलर इसमें लगेंगे इनको इवैक्यू करने में, निकलते यानी भी। उस प्रोजेक्ट को अब इन्होंने फिलहाल पॉज कर दिया है? नहीं, फिलहाल तो पॉज नहीं किया। देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, $8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, कॉस्ट है इनकी, ये जो यहाँ से एग्जिट लेंगे। तो उसके लिए अब देखना है, जब एग्जिट लेंगे, ईरान का अपना लॉबी है उनके, देखें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, ये तीन चीजें। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जब एग्जिट करना होगा अमेरिका को अफगानिस्तान से तभी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को। तो पाकिस्तान क्या इस तमाम तर सिनेरियो को देखकर क्या यूएस के साथ कुछ निगोशिएट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कश्मीर? जब ट्रंप साहब ने बात की थी कि वो सालिसी कराएंगे, लेकिन फिर वो सालिसी के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठी और बहुत सारे मामलात पर क्या पाकिस्तान यूएस के साथ निगोशिएट कर सकता है? देखिए, मैं कहूँगा करना चाहिए। और ये भी मैं आपको कहूँ कि देखें, जहां अमेरिकन अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे थे तो उस वक्त देखें उनका एटीट्यूड हमारे तरफ चेंज हो गया और काफ़ी खुश आइन बातें शुरू हो गई। आप ये देखें ना, ये सब चीज़ों को आप मिलाएं तो वो जा वहीं रहा है। देखें ना, उसके बाद हमारे ताल्लुकात सही होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको ज़रूरत हमारी है यहाँ से एग्जिट निकलने की, क्योंकि वो खुद देखें ना, पोर्ट्स हमारे हैं जी, निकलने का रास्ता एक ही है, निकलने का रास्ता एक ही है। कमांडर साहब, आप क्या इसमें कंक्लूड करेंगे, क्या पाकिस्तान को भी कुछ अपने शराइत जो है सामने रखनी चाहिए? देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं अभी जो बात हो रही थी कि इंडियन इंटरेस्ट की ना, तो इस वक्त अफगानिस्तान में इंडिया भी मौजूद है, कोई माने या ना माने, ठीक है। अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल होता है और तालिबान दोबारा पावर में आते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इंडिया को है, क्योंकि उसे पता है कि ये मुसलमान हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये किसी वक्त भी कश्मीर में प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो पहले भी माजी में होता रहा है। और वो ये चाहेगा कि ये इसी तरह से दबे रहें, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ रहें और ये वहाँ पावर में ना आ सकें किसी वजह से। तो वो इसको नाकाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जहाँ तक हमारी अपनी पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, अगर अमेरिका वाकई सीरियस है और वहाँ से वो विड्रॉ करना चाहता है और तालिबान से वो कुछ सेटलमेंट करना चाहता है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के थ्रू ही होगी और टेबल पे तालिबान को पाकिस्तान ने ही किरदार अदा करना है, लेके आना है। लेकिन इसको अगर हम कश्मीर से लिंक करेंगे, देखिए कश्मीर पे तो बहुत कूल पॉलिसीज़ रही हैं अमेरिकन्स की या यूनाइटेड नेशंस की, इवन जो पिछले अगर 72 इयर्स को आप देखें, और हम अगर हमें तो कुछ इस तरह की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए उनसे। कश्मीर का मसला हमने खुद हल करना है और हम बहुत बेहतर तरीके से ये मसला हल कर सकते हैं। देखें, उसके दोनों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास जंग का ऑप्शन भी मौजूद है, हमारे पास अमन मुज़ाकरात का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब आपकी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और महमूद मौलवी साहब आपका भी प्रोग्राम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अमेरिका वाकई पूरे खित्ते की सूरत हाल को पुरअमन देखना चाहता है तो जाहिर है अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा अफगानिस्तान से, और जब अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ करेगा तो पाकिस्तान से ही उसको एग्जिट हासिल है। तो बेहतर होगा अमेरिका का पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को और बेहतर बनाए। अब जो आखिरी दौरा हुआ था हमारा, रीसेंट दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, उसमें तो काफ़ी उनके पॉजिटिव हमने जेस्चर्स देखे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जेन्युइनली पाकिस्तान के साथ उनकी जो है अच्छी नीयत होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।